Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, a thin circular ring of radius r is charged uniformly so that its linear charge density becomes lambda. Derive an expression for the electric field at a point P at a distance x from it along the axis of the ring. Hence, prove that at large distance that x greater than r, the ring behaves as a point charge. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग ड्यू टू अ चार्ज रिंग। सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि उस रिंग की हमको लैम्डा गिवन है। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है? लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। और यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट P है। पॉइंट P इज ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। Point P is on the axis of the ring। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये है हमारे पास एक रिंग। ये रिंग जो है ये इसका सेंटर है, ये इसकी एक्सिस है। यहाँ पर कोई पॉइंट P है। रेडियस जो है रिंग की R है और ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास x है। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इट वुड बी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो हमको इस पॉइंट P पर जो है ये हमने ओरिजिन या फिर वो पॉइंट मान लिया। पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज रिंग एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग जो कि x डिस्टेंस दूर है। सो क्या कंसीडर करना है? लेट अस कंसीडर अ स्मॉल चार्ज एलिमेंट। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल चार्ज एलिमेंट dx। हमने क्या मान लिया? एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट मान लिया हमने dx ऑन द रिंग। रिंग के ऊपर ऑन द रिंग छोटा एलिमेंट है तो उसके ऊपर चार्ज भी क्या होगा? छोटा चार्ज होगा। सो हैविंग चार्ज dq उसके ऊपर चार्ज है। सो हम क्या बोल सकते हैं? dq क्या होगा? dq होगा हमारे पास लैम्डा इंटू dx, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू स्मॉल लेंथ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एलिमेंट होगी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड dE। वो किसके इक्वल होगी? के मीन्स 1/4πε0 इंटू dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। क्या होगा? ये है हमारे पास dx एलिमेंट, डिस्टेंस होगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट का स्क्वायर किया तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है। dq की जगह हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू dx। सो 1/4πε0 इंटू लैम्डा इंटू dx डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी यहाँ पर वो इस डायरेक्शन में होगी। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये एंगल थीटा है तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये भी एंगल थीटा हो गया। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ गया? ई हॉरिजॉन्टल। ये आ जाएगा हमारे पास ई कॉस थीटा, मतलब डीई कॉस थीटा। ऐसे ही ई वेक्टर वर्टिकल, वर्टिकल क्या आ जाएगा? वर्टिकल आ जाएगा डीई साइन थीटा। अब वर्टिकल कंपोनेंट्स तो हमारे पास सिमेट्रिकल होंगे, तो सिमेट्रिकल होंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। सो वर्टिकल components will cancel out due to symmetry। सिमेट्री की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो डायमीटर के ऑपोजिट एलिमेंट्स हैं एक तरह से, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हैं वो हमारे पास धीरे धीरे ऐड हो जाएंगे। मतलब कि डीई कॉस थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा हमारे पास लैम्डा इंटू लैम्डा इंटू dx डिवाइडेड बाय डीई की वैल्यू थी हमारे पास, ये था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
कॉस थीटा क्या हो जाएगा? अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो कॉस थीटा होगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि एक्स अपॉन हाइपोटेनस है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। सो ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सो ये आ गया हमारे पास, सॉरी इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है, मतलब के। सो यहाँ भी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो अब हमको ओवरऑल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। सो ई एक्स के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमको डीई कॉस थीटा का। सो इंटीग्रेशन होगा हमारे पास लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब क्या है यहाँ पर हमारे पास लैम्डा इंटू डी एक्स क्या है? डी क्यू। एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 भी कांस्टेंट है। तो हमको इंटीग्रेट करना है सिंपल डी क्यू का इंटीग्रेशन। सो ये हो जाएगा एक्स बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा कैपिटल क्यू। सो यहाँ पे कैपिटल क्यू जो है टोटल चार्ज है हमारे पास ऑन द रिंग। अब स्पेशल केस क्या है कि अगर x ग्रेटर ग्रेटर देन r है तो हम इधर से r को निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी x इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा एक्स क्यू। सो ये हो जाएगा हमारे पास के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। सो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है, आर की जगह एक्स आ गया। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।